यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुहर्रम और सावन का जिक्र करते हुए बड़ा बयान दिया है। जौनपुर में मुहर्रम के दौरान ऊंचे ताजिए की वजह से हुई दुर्घटना के बाद लोगों के विरोध का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि मैंने पुलिस से कहा कि लाठी मार कर बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानने वाले नहीं हैं। मुख्यमंत्री शुक्रवार को 18 जुलाई को वाराणसी में थे। उन्होंने कहा कि मुहर्रम का हर जुलूस उत्पात, आगजनी और तोड़फोड़ के कारण बनता है और दूसरी तरफ कांवड़ यात्रा चल रही है जो एकता का अद्भुत संगम है। सीएम ने कहा कि सावन का महीना चल रहा है, इससे पहले मुहर्रम था। हमने नियम बना दिया है कि ताजिए की लंबाई सीमित रखें, इससे बिजली पेड़ की टहनी को नुकसान पहुंचता है। जौनपुर में एक घटना हुई, ताजिए को इतना ऊंचा किया गया कि हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गए, जिसके बाद से 3 लोगों की जान चली गई। बाद में उपद्रव हुआ और रोड जाम कर दिया गया। हालांकि पुलिस ने मुझसे पूछा तो मैंने कहा कि लाठी मारो इनको, ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे। इनका किसी ने सोशल मीडिया पर विरोध नहीं किया। सावन के महीने के ठीक पहले, इसके ठीक पहले मुहर्रम का आयोजन हुआ। हमने एक व्यवस्था बना दी कि भाई देखो, आप ताजिया की हाइट इससे ज्यादा मत करना, इससे ज्यादा करेंगे तो देखिए फिर आप मांग करेंगे कि पेड़ की टहनी काटो, किसी के घर के छज्जे को काटो, कहीं हाई टेंशन के तार को हटाओ। अब एक आयोजन के लिए हम हाई टेंशन तार हटाए, एक बड़े तबके के लिए, गांव के लिए या शहर के लिए बिजली बाधित कर दें, तो ये तो उन लोगों के साथ अन्याय है भाई, जो बिजली बिल का भुगतान कर रहे हैं। आप बिना बिल का भुगतान किए, बिना सड़क का चार्ज दिए आप अपनी यात्रा निकालना चाहते हैं और आप इसके लिए जो है चाहते हैं हो जाए, या किसी का घर, किसी ने मेहनत करके अपने घर को बनाया, आप उसके बर्जे को तोड़वा रहे हैं। एक पेड़ को लगने में 40 साल 50 साल लगते हैं, आप उसकी टहनियों को कटवा रहे हैं। क्यों कटवाएंगे आप? क्या अधिकार है आपको? हमने कहा यह नहीं होगा। जौनपुर में जबरदस्ती उन्होंने बड़ा ताजिया उठाया और हुआ क्या, वो हाई टेंशन की चपेट में आया, 3 लोग मर गए। बाद में उन्होंने रास्ता जाम किया तो पुलिस ने कहा क्या करें? मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। जब हमने कहा था कि हाई टेंशन तार की चपेट में आ सकते हो, इससे ऊंचा मत करना, अपने इन्होंने किया है, आप कार्रवाई कर दो इनके खिलाफ। देखिए, एक भी जगह सोशल मीडिया में किसी ने विरोध नहीं किया। झांसी के मौरानीपुर तहसील से खबर है, जहां पर बांध का पानी नदी में छोड़ा गया, जिससे कि धायपुरा गांव में बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं और 2 धाराओं के बीच एक परिवार पानी में फंस गया, जिसकी सूचना मौरानीपुर उप जिलाधिकारी को दी गई। तो वहीं एसडीएम ने सूचना एनडीआरएफ की टीम को दी। मौके पर पहुंचे एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर पानी में फंसे ग्रामीणों को सकुशल बाहर निकाला। बताया गया है कि लगातार पिछले 24 घंटे से रुक रुक कर हो रही मूसलाधार बारिश से नदी नालों का जल स्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिसके चलते मथुपुरा गांव के पास बने सिजार बांध का जल स्तर बढ़ गया है, जिसके चलते बांध के फाटक खोले गए और बांध का पानी नदी में छोड़ा गया, जिसके चलते नदी का जल स्तर बढ़ा और नदी किनारे बसे गांव में पानी जा घुसा, जिसके चलते गांव में 2 धाराओं के बीच एक परिवार बना मकान में फंस गया, जिसकी सूचना ग्रामीणों द्वारा मौरानीपुर उप जिला अधिकारी अजय कुमार को दी गई। एसडीएम अजय कुमार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल एनडीआरएफ को इसकी सूचना दी। क्या नाम है चाची आपका? नाम है किस गांव की हो? धारपुरा की। जो आप अभी नदी में फंस गई थी, किसके द्वारा निकाला गया, कैसे निकाला? द्वारा निकाला गया है। किस चीज से निकाला गया? किस्ती से निकाला गया है। कितने लोग फंसे हुए थे? 4-5 लोग, सभी लोग थे। सभी लोगों को सकुशल निकाल लिया? निकाल लिया। हमारी छिनिया बने होते, हमारी भैंस भी बनी, हमारे जानवर बने थे। अच्छा। हाँ, अरे हमारा बच्चा होता है, हमारा पति होता है। अच्छा, तो मतलब 5 लोगों को निकाल लिया गया है। निकाल लिया है। ठीक। नाम है आपका? प्रधान धायपुरा। तो यहाँ पे जो लोग फंसे हुए थे उन लोगों को कैसे निकाला गया, किसके द्वारा निकाला गया? एसडीएम महोदय के द्वारा सुरक्षित निकाल लिया। कितने लोग फंसे हुए थे? 5 लोग के लगभग। 10-12 लोग के लगभग। तो सभी लोगों को निकाल लिया गया। सुरक्षित निकाल लिया। नाम है आपका? मुन्ना यादव। किस गांव के हो आप? धायपुरा।
आपके यहाँ जो लोग फंसे हुए थे, आप उनको किसके द्वारा रेस्क्यू किया गया, कैसे किया गया? उप जिलाधिकारी के द्वारा SDF टीम बुलाई गई, इससे सब लोगों को नदी इस पार निकाल दिया गया। कितने लोग फंसे हुए थे? 10-12 लोग फंसे हुए। और लोग तो नहीं फंसे हुए वहाँ पे? कोई नहीं फंसा। जिले में मर्ज किए गए प्राइमरी पाठशाला को पुनः बहाली को लेकर स्कूली बच्चों के साथ सपा नेता ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया। पाठशाला जाने वाले छोटे छोटे बच्चों ने हाथों में तख्तियां लेकर स्कूल के पुनः बहाली के लिए विरोध प्रदर्शन किया। स्कूली बच्चों के परिजनों के साथ सपा नेता जय प्रताप सिंह यादव ने पाठशाला को पुनर्बहाली के लिए प्रदर्शन किया है। सपा नेता ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी सरकार स्कूलों को बंद करवाकर गरीब पिछड़े समाज के लोगों के बच्चों को शिक्षा से वंचित करने का काम कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम सरकार से मांग करते हैं कि हमको गांव-गांव मधुशाला नहीं चाहिए, हमें गांव-गांव पाठशाला चाहिए ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रह पाए। क्या कार्यक्रम किया गया आपके द्वारा? मेरा नाम जय सिंह प्रताप यादव है, मैं समाजवादी पार्टी का नेता हूं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, कमजोरों को शिक्षा से वंचित कर रही है, प्राइमरी विद्यालयों का मर्जर कर रही है, इसलिए हम लोग जिस विद्यालय जहां बंद किया गया उस विद्यालय पे आकर बच्चों के साथ उनके भविष्य को बचाने के लिए हम लोग प्रदर्शन किए हैं, सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं। मैं योगी आदित्यनाथ की सरकार से कहना चाहता हूं कि बच्चों को मधुशाला नहीं पाठशाला चाहिए, पाठशाला दीजिए, इनको शिक्षा से वंचित मत करिए, क्योंकि शिक्षा इनका जन्म सिद्ध अधिकार है। शिक्षा शेरनी का वह दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान में किया गया है कि शिक्षा महत्वपूर्ण है। इस सरकार की क्या बेबसी है, सरकार की क्या मजबूरी है कि ये सरकार जिस तरीके से पाठशाला को बंद कर रही है, गांव-गांव मधुशाला खोलने का काम कर रही है, इससे साबित होता है कि ये सरकार चाहती है गरीब के बच्चे, पिछड़े के बच्चे, दलित के बच्चे, कमजोर के बच्चे, असहाय के बच्चे, अल्पसंख्यक के बच्चे शिक्षा न ग्रहण करें, शिक्षा से वंचित हो जाएं, दिवालिया हो जाएं, मानसिक रूप से अपंग हो जाएं। इनको शिक्षा से दूर करके इनके साथ अन्याय करना चाहती है। हम सरकार से चेताना चाहते हैं, अगर सरकार नहीं सूझी तो हम समाजवादी लोग अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की अगुवाई में सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन कर देंगे। इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और सरकार ये जान ले कि गरीब के लोग, पिछड़े के लोग, गांव के लोग खड़े हैं, कमजोर के लोग खड़े हैं। सरकार आपसे कहना चाहता हूं कि हुकूमत ये फरमान वापस लो, नहीं ये तैयार है गांव के लोग। जिस तरीके से इनका तुम मर्जर कर रहे हो, इनका विद्यालय बंद कर रहे हो, इस तरीके से ये लोग तुमको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। हमें मधुशाला नहीं, हमें पाठशाला चाहिए। झांसी में इस बार मानसून ने समय से पहले ही दस्तक दे दिया है और पिछले लगभग 20 दिनों से लगातार हो रही बारिश से जहां जल जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, तो वहीं नगर निगम और नगर पालिका की गलियों में जगह जगह जल भराव देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही लगातार हो रही बारिश से बांधों और नदी नालों का जलस्तर बढ़ने से कई गाँवों का संपर्क टूट गया है, जिसके चलते बांध और लहचूरा बांध का जलस्तर बढ़ने से बांधों के फाटक खोले गए। इसके साथ ही जिला प्रशासन द्वारा मुनादी करते हुए लोगों से नदी और बांध से दूर रहने की अपील की गई है। वहीं मऊरानीपुर नगर पालिका की गलियां तालाब में तब्दील हो गई हैं। पानी का भराव होने से लोगों को निकलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आगरा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर दुकानदार और निगम कर्मचारियों में जमकर मारपीट का मामला सामने आया है और अब आगरा प्रशासन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सफाई कर्मचारी नेताओं ने बालकेश्वर मेले में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ठप करने का बड़ा ऐलान किया है। सफाई कर्मचारी सुबह से ही हड़ताल पर हैं और वर्कशॉप से नहीं कोई भी गाड़ी नहीं निकाली गई है। नगर निगम पहुंचकर सफाई कर्मचारियों ने नगर निगम में तालाबंदी की और नगर आयुक्त सहित सभी अधिकारियों का कमरा बंद कर दिया गया। और इसके साथ ही आगरा हमारे कर्मचारियों का मुकदमा नहीं हुआ वापस, ये हमारा भी मुकदमा दुकानदारों के खिलाफ नहीं हुआ। और इसके साथ ही थाना तो विधायक आवास का भी वो घेराव करेंगे, यहाँ पर उन्होंने बड़ा ऐलान किया। और साथ ही अधिकारियों पर भी झूठा बोलकर गुमराह करने का गंभीर आरोप लगाया गया है। और इस हड़ताल में सभी कर्मचारी संघ एक साथ इकट्ठा रहे और मौजूद दिखाई दिए। दुकानदार और निगम कर्मचारियों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है और अब आगरा प्रशासन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
जगनेर रोड पर जो हमारे सफाई कर्मचारियों के साथ और हमारे एक एसएफआई के साथ विधायक भगवान सिंह कुशवाहा जी के गुंडों के द्वारा जो मारपीट की गई और उन पर तानाशाही रवैया अपनाते हुए पुलिस ने उल्टा उन्हीं पर मुकदमा लगाने का काम किया है, उसके विरोध में हम लोग आगरा में आज हम लोगों ने तालाबंदी किया आगरा नगर निगम की, और पूरे आगरा में सफाई कार्य ठप किया गया है। सभी कर्मचारी संगठन एकजुट होकर के, पूरा वाल्मीकि समाज और पूरे सभी वर्ग के कर्मचारियों ने मिलकर के ये कार्रवाई को अंजाम दिया है, और ये कार्रवाई जब तक जारी रहेगी जब तक हमारे लोगों को न्याय नहीं मिल जाता। प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह से अधिकारियों द्वारा आश्वासन दिया गया था कि मदद की जाएगी, लेकिन देखने लायक मुकदमा भी किस तरह से दिखते हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे अधिकारियों की ढील रही है। हमें विश्वास में लेकर उन्होंने हमारा आंदोलन हमें आंदोलन न करने से बाधित किया इन्होंने। अब हमारी आर पार की लड़ाई है। सारे कर्मचारी संगठन एकजुट होकर आज पूरे शहर में सफाई व्यवस्था बंद कर दी गई है और नगर निगम की भी तालाबंदी कर दी गई है। हम सभी लोगों ने अलीगढ़ जनपद के दहली गेट थाना क्षेत्र में स्थित बेसिक पार्षदीय प्राथमिक बाल पाठशाला संख्या 26 आज सरकारी शिक्षा व्यवस्था का आदर्श उदाहरण बन चुका है और कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को यहां न सिर्फ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है बल्कि डिजिटल तकनीक, स्वच्छता और साथ ही सुरक्षा के मामले में भी विद्यालय मिसाल बन रहा है। विद्यालय में डिजिटल क्लासरूम की सुविधाएं उपलब्ध है जिससे बच्चों की पढ़ाई में नया उत्साह मिल रहा है। शिक्षक बताते हैं कि जब बच्चे ऑफलाइन पढ़ाई से उबने लगते हैं तो उन्हें डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए खेल खेल में पढ़ाई कराई जाती है जिससे वो न केवल विषयों में रुचि लेते हैं बल्कि सीखने की प्रक्रिया का आनंद भी उठाते हैं। बच्चों की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए विद्यालय में पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। यदि किसी बच्चे को हाफ डे में घर जाना हो तो अभिभावकों को अपनी पहचान साबित करनी होती है और ये व्यवस्था बच्चों की सुरक्षा को लेकर विद्यालय की गंभीरता को भी दर्शाता है। विद्यालय में एक शिकायती पेटिका भी लगाई गई है जिसमें कोई भी अभिभावक विद्यालय से संबंधित अपनी बात रख सकता है। मैं शिक्षा मित्र नीरज जैन हूँ। मैं बालक पाठशाला संख्या 47 में हूँ। यहाँ पर बाकी स्कूल, चारों स्कूल एक साथ कंबाइंड चलते हैं और यहाँ के बच्चों को डिजिटल सुविधा मिल रही है। डिजिटल माध्यम से हम पढ़ाई करवा रहे हैं जिससे बच्चों की पढ़ाई में काफ़ी सुधार आया है। बच्चे बहुत आगे बढ़ रहे हैं और बच्चों का हर महीने मतलब हर डेली निपुण लक्ष्य से हम निपुण लक्ष्य ऐप से पढ़ाई करते हैं, टेस्ट लेते हैं बच्चों का। डिजिटल ऐप के माध्यम से बच्चों का टेस्ट लिया जाता है जिससे बच्चों के डेली शिक्षा में काफ़ी सुधार आया और बच्चे डेली प्रेजेंट भी हो रहे हैं। तो मैं इस चीज़ का क्रेडिट भारत यूपी सरकार को देना चाहूँगी। थैंक यू। मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है और मैं के पद पर बालक पाठशाला संख्या 26 नगर क्षेत्र अलीगढ़ जो दहली गेट पर संचालित है, मैं कार्यरत हूँ। किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था डिजिटल को लेकर क्या कहेंगे? मेरे यहाँ सुरक्षा व्यवस्था के लिए कैमरे, विद्यालय में कैमरे भी लगे हुए हैं और चारों तरफ जो है जाल भी लगाया हुआ है ये सुरक्षा के मद्देनजर ताकि कोई भी बच्चा अनावश्यक स्कूल से ड्रॉप आउट ना हो और कोई भी अगर गार्जियन बच्चे के लेने भी आते हैं तो उनके डॉक्यूमेंट्स देखकर उनको बच्चे सुपुर्द किया जाता है। बच्चों में डिजिटल क्लास को लेके एक उत्साह है। बच्चे उबाऊ तरीके से नहीं सीखते, एक एंजॉय से सीखते हैं। बच्चे उसको रुचिपूर्वक सीखने में समझ के साथ भी सीखने की कोशिश करते हैं क्योंकि ये खेल भी लगता है बच्चों को कि हमारे सामने टीवी चल रहा है और वो टीवी के उसके खेल में सीखते भी हैं बहुत चीज़ों को। और डिजिटल क्लास बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद है, बहुत अच्छी साबित है। बच्चे जो हमारे थोड़े से कमज़ोर बच्चे हैं जिनको हम रेमेडियल भी चलाते हैं उनके लिए भी जो डिजिटल क्लास है वो सक्सेस है। मेरा नाम राधा शर्मा है। मैं बालक पाठशाला संख्या। नोएडा में कांवड़ यात्रा को लेकर ट्रैफिक पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। ट्रैफिक पुलिस कांवड़ियों को पार करा रही है रोड। बता दें कि नोएडा में कांवड़ यात्रा को लेकर ट्रैफिक पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। डीसीपी ट्रैफिक लखन यादव ने चिला बॉर्डर रूट का जायजा लिया। ट्रैफिक पुलिस कांवड़ियों को पार करा रही है रोड, तो वहीं जान रही है कांवड़ियों का हाल। हर 4 किलोमीटर कांवड़ यात्रा रूट पर डायल 112 की गाड़ी
तैनात रहेगी और नोएडा आने वाले कांवड़ यात्रियों को कोई भी परेशानी नहीं होगी। ट्रैफिक पुलिस नोएडा के कांवड़ रूट पर जगह जगह पूरी तरह से तैनात है। नोएडा के चीला बॉर्डर पर डीसीपी ट्रैफिक लखन यादव पहुंचे।